Hello students, I am your teacher Pradeep Kumar. Today we will discuss the fifth part of our lesson Gulliver's Travels. Marigold 5, unit number 7, lesson 2. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपके साथ यहाँ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ. Let's start. When we compare two things, people, we add er or more to the describing word. जब हम दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं तो हम उस कंपैरिजन वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड में er ऐड करते हैं या उससे पहले मोर यूज करते हैं, मोर ऐड करते हैं. एक बार फिर से सुन लीजिए, लिसन केयरफुली. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीजों या वस्तुओं और या लोगों के बीच में कंपैरिजन, तुलना करते हैं तो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंत में er ऐड करते हैं और मोर यूज करते हैं उससे पहले, या हम er यूज ऐड करते हैं या हम मोर ऐड करते हैं. इन द सेम वे व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स, पीपल, वी ऐड est और most to the describing word. जब हम तीन या तीन से ज्यादा वस्तुओं, लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम उस डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंत में, लास्ट में est ऐड करते हैं या उससे पहले most ऐड करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आपको स्क्रीन पर यह जो पिक्चर दिख रही है, इसमें तीन पिक्चर्स हैं और उनके साथ सेंटेंसेस हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज द सेल बोट इज फास्ट. सेल बोट इज फास्ट. द सेकेंड सेंटेंस, द कार इज फास्टर देन द सेल बोट. अब सेल बोट एंड कार के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम. देन जो डिस्क्राइबिंग वर्ड फास्ट था वह कंपैरिजन के बाद फास्टर हो गया. जब दो, हमने अभी पढ़ा कि दो वस्तुओं के बीच में जब कंपैरिजन हो तो डिस्क्राइबिंग वर्ड के एंड में er हम ऐड कर. अब कंपैरिजन के बाद फास्टर हो गया. इन द थर्ड सेंटेंस, द एरोप्लेन इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल. हियर एरोप्लेन फास्टेस्ट है इन सब में. इसका मतलब कंपैरिजन अब सब में हो रहा है. थ्री थिंग्स हैं तो जब थ्री थिंग्स या उससे ज्यादा थिंग्स हो या लोग हो, उनके बीच में जब कंपैरिजन होता है तब डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंत में est लग जाता है, वह est बन जाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. स्कीपिंग इज इजी. यहां पर इजी जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है. स्कीपिंग आसान होती है. इन द नेक्स्ट, जंपिंग इज इजियर देन स्कीपिंग. यहां पर जंपिंग और स्कीपिंग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, टू थिंग्स हैं. देन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इजी बिकम इजियर. वी ऐड er and it becomes easier. And now in the third sentence, the walking is easiest of all. वॉकिंग जो है वह easiest है सबसे, इन सब में. थ्री थिंग्स है, स्कीपिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग. वॉकिंग इज easiest. द कंपैरिजन इज हेयर बिटवीन थ्री थिंग्स. देयरफॉर द डिस्क्राइबिंग वर्ड इजी, जो इजी जो डिस्क्राइबिंग वर्ड था वह est लगने के बाद easiest बन गया. तो बच्चों, आपने ध्यान से यह सुना. होप कि आपने अंडरस्टैंड किया. एक बार फिर से हम वर्कशीट लेते हैं और उसमें हम इनको करते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द वर्कशीट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड complete the following in the same way as discussed in the video using the word easy and strong. easy और strong word को यूज करके हमने इसमें सेम वे से करना है.
First is skipping is dash, jumping is dash then skipping, and walking is blank से of all. Answer is skipping is easy, jumping is easier than skipping, walking is the easiest of all. Easy, easier, easiest. The same way, the second, the answer will, the dog is strong, the horse is stronger, the elephant is strongest. फिर से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा. The dog is strong, the horse is stronger, the elephant is strongest. Question number 2. Now complete the following in the same way using the words or juicy or exciting. The order may vary according to your choice. आप अपनी चॉइस से ऑर्डर, इसका जो क्रम है उसको बदल सकते हैं. The first is apple, orange, sugarcane. The answer is apple is juicy, orange is juicier, sugarcane is juiciest. Juicy, juicier, juiciest. The same way, climbing, skiing, river rafting. Climbing is exciting, skiing is more exciting, and river rafting is most exciting. तो बच्चों कंपैरिजन क्या हुआ? एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग. ओके. Correct the use of the describing words in the following sentences. This is the simple problem of them all. This is the simplest problem of all. ये इसका correct form है. Which is the lightest of the two parcels? The correct is which is the lighter parcel. Because two parcel हैं तो lighter word use होगा, lightest नहीं होगा. Lighter parcel. Third, he is cleverer than I am. The correct sentence is he is cleverer than me. He is cleverer than me. Fourth, I like this the best of the two. बेस्ट ऑफ द टू के साथ EST तो लगता ही नहीं है बच्चों, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है. यहां पे ER लगेगा. तो क्या होगा? द करेक्ट सेंटेंस इज आई लाइक दिस बेटर. आई लाइक दिस बेटर. फिफ्थ सेंटेंस, द फ्लड बिकेम बेटर एज रेन इंक्रीज्ड. द फ्लड बिकेम बेटर as the rain increased. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा the flood became worse as the rain increased. The flood became worse as the rain increased. तो प्यारे बच्चों, आपने ये सभी वीडियोस और वर्कशीट्स को देखा, ध्यान से सुना और उम्मीद करते हैं कि आपने से समझा भी होगा. तो आप इसे वर्कशीट को ध्यान से कीजिए, वीडियोस को देखकर, और स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.